दम नहीं आवाज में, ऐसे पूरा का आवाज है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? चलिए जोरदार ताली आप अपने लिए, जोरदार ताली। और आज का जो ट्रेनिंग है, दो यंगेस्ट लीडर यानी कि दो ऐसे शख्स हैं जो अगर देखा जाए तो न जाने आज उनके नामों से पूरे इंडिया नहीं बल्कि विदेश में भी नाम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले चीफ गेस्ट कुंदन सर और हम सभी के बीच जो भागलपुर से चल कर आए हैं, हम सभी के बीच में नितेश सर के लिए जोरदार ताली चाहिए, जोरदार ताली। मेरा नाम सूरज कुमार, हम भी एक छोटा सा नौकरी कर रहे थे टाटा मोटर्स में, लेकिन वहां से सेहत इशू के कारण हमें डिक्शन मिला और डिक्शन मिला भी तो गलती से मिला। वो एक छोटी सी कहानी है। सबसे पहले डिक्शन को हम ज्वाइन करने के लिए आते हैं, जब हमें मैम बताए थे ललिता मैम, उनके लिए एक जोरदार ताली चाहिए। जब हमें बताया गया था कि एक फार्म आता है, इसी समय मेरा जॉब लगने वाला था, तो अपना फार्म नहीं करके गलती से अपनी बहन को, सिस्टर को गलती से ज्वाइन करा देते हैं कि अगर फंसेगा तो मेरी बहन इसमें फंसेगा। लेकिन पता चला कि वो एक साल के अंदर में पैसा भी आना शुरू होता है और साथ साथ में सेहत भी सही होता है। उसी बीच में मेरा सेहत का इशू होता है। लगभग 3 साल के बाद हमें डिक्शन मिला और फिर से इसके बारे में समझते हैं। लीवर का सूजन था, अपच का समस्या था। जब खाए के लिए सबसे पहले प्रोडक्ट के लिए जबरदस्त आना चाहिए आपके सामने में। दूसरा, खाने पीने से तो सेहत मिला ही, लेकिन एक ऐसे मंदिर जो अगर देखा जाए तो ना जाने वहां से लाखों लोगों का जिंदगी बदला है। आज बिहार में से सफल होने के लिए जोरदार ताली चाहिए, जबरदस्त ताली। और उस मंदिर के साक्षात जो भगवान है, जो देवता है, हम सभी के गुरुमाता ब्रह्मशिला नाम से जोरदार ताली चाहिए, जोरदार ताली। क्योंकि अगर सर्वनियम की बात नहीं सुनते तो शायद आज हम यहाँ पे नहीं होते। आज हर युवा का जिंदगी इस तरह से भटक रहा है। आपको बता दें, मेरा सपना क्या था ये तो हमें पता नहीं था, बस छोटी सी नौकरी करके जीवन को काट रहे थे। लेकिन जब यहाँ सपना दिखाया जाता है तो सुनते हैं, और सुनने के बाद धीरे धीरे हमने ट्रेनिंग को अचीव किया और ट्रेनिंग को सुनते समझते आज मेरे पास 14 लाख का सरोकार है और भाई बहन के आज महीना का लगभग 1,40,000 बोनस है। उसके बाद आपको बता दें कि सपना मेरा जगह कहां से, ट्रेनिंग को सुने लगता हमेशा एक सर कमेटी सुने थे पहली बार सिटी पैलेस में, कुंदन सर के लिए जोरदार ताली चाहिए। सर ने बताया कि इसमें कि प्रैक्टिस 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 करने से हर चीज अचीव कर सकते हैं। आपको बता दें, अगर ट्रेनिंग सुनने का प्रैक्टिस नहीं है तो आप किसी को बताने का भी प्रैक्टिस आ सकता है नहीं। आपको बता दें, एक छोटी सी कहानी है एक बिल्डर का, जो कि हमने फिलहाल पिछले महीना एक बुक में पढ़ा था कि एक छोटी सी कहानी क्या है, एक बिल्डर और एक इंजीनियर का। जब कोई बिल्डिंग बनाता है तो बढ़िया बढ़िया बिल्डिंग बनाता था, उसके पास प्रैक्टिस था, तो उसके पास एक इंजीनियर काम कर रहा था। उसी बीच में वो इंजीनियर जो है इतना अच्छा से काम करता था, इतना बढ़िया से वो बिल्डिंग को बनाता था कि शायद लोग उसे तारीफ करते थे। ठीक उसी तरह से वो काम करते करते अच्छा खासा पैसा कमाया, उसका उम्र हो चुका, अब बोला कि हमें काम करने का मन नहीं है। वो आधे धीरे से काम करना शुरू किया, लेकिन उसका जो मालिक था वो बोला कि तुम्हें क्या चाहिए, जो चाहिए तुम्हें देंगे। लेकिन उन्होंने बोला हमने बहुत पैसा कमाया, अब हमको काम करने का इच्छा नहीं है, हमें छुट्टी दे दीजिए। उन्होंने बोला कि ठीक है, ऐसा करो, एक हमने प्रोजेक्ट लिया है, वो जाते जाते पूरा करके जाओ, इसलिए एक आलीशान बंगला महल बना के जाना। उन्होंने क्या किया, बोला ठीक है, भला मालिक का बात क्यों टुकड़ा, बात मान लिया। उसी बीच में क्या किया, वो आधे दिन से एक आलीशान बंगला बनाने के लिए 3 से 4 साल समय लगता है, लेकिन उन्होंने 1 साल में उस आलीशान बंगला को तैयार कर दिया। लेकिन
लेकिन दोस्त आपको बता दें, जब वो आलीशान बंगला तैयार हुआ तो उन्होंने क्या किया, इनॉग्रेशन यानी कि उस बंगला का जो उद्घाटन था वो सभी मिलकर किया और उसमें जो आलीशान बंगला बना था उसको भी निमंत्रण दिया। जब वहां पे पहुंचा जो मालिक था तो स्टेज के माध्यम से उन्होंने क्या किया, वो यानी कि रिटायरमेंट के लिए वही आलीशान बंगला का चाबी उसी को सौंपना चाह रहा था। उन्होंने क्या किया, बुला करके स्टेज के माध्यम से बोला कि ये एक पूरी जिंदगी इन्होंने मेरे साथ दिया है, जो इन्होंने कहा है वो किया है। उन्होंने उसी आलीशान बंगला का चाबी उसी को सौंपना चाहा। जब देने के लिए तैयार हुआ तो पता है उसे आंख में आंसू आ गया। उसकी पत्नी बोली ये खुशी का आंसू है, लेकिन उन्होंने आधे से मन से बंगला को बनाया था, पूरा मन से बनाया नहीं था। लेकिन जब जिन्होंने काम किया था उसी को जब बंगला जब इनाम में मिला तो आंख से आंसू देख करके वो खुद बोला कि ये एक खुशी का आंसू नहीं है, एक दुख की आंसू है। तो मालिक बोला एक दुख का आंसू क्यों है, तो उन्होंने कहा कि दुख का आंसू इसीलिए है कि हमने इस आलीशान बंगला को आधे अधूरे मन से बनाया था और इसी बेकार मकान में हमें रहना है। उन्होंने बोला कि अगर हमें पता होता कि मकान हमें मिलने वाला है तो इस बंगले को 100% हमने समय दे करके 4 साल 5 साल में इसे बंगला माल बनाता और इसी में पूरा पीढ़ी पुष्टि गुजर जाता। लेकिन हम सभी लोग यही आधे अधूरे मन से मीटिंग सुनते हैं, इसीलिए सही से आगे बढ़ नहीं पाते हैं। हम सभी का अगर सपनों का महल चाहिए, सपनों का घर चाहिए, चाहत चाहिए तो इस मीटिंग को पूरे मन से सुनना पड़ेगा। क्या आप सब लोग तैयार हैं? तैयार हैं? नहीं तो यही बेकार महल में रहना पड़ेगा। इसलिए लोग इसमें से आधे लोग का जिंदगी क्यों बदलता है, क्योंकि आधे अधूरे मन से मीटिंग को सुनते हैं। तो कहानी कैसा लगा? कैसा लगा? बहुत अच्छा। इसलिए पूरा मीटिंग को सुन के जाना है, समझ के जाना। ऐसा ट्रेनिंग बार बार नहीं मिलता है। जो भी मीटिंग में हम गए हैं पूरे मन से सुने हैं, तब आज कहां पे खड़ा है। और इस स्टेज को संचालित करने वाले विवेक सर के लिए जबरदस्त ताली। बाकी अपनी गाने को ध्यान देते हैं, वक्त बहुत कम है। चलो थैंक यू, जोरदार ताली करिए। क्या बात है, जोरदार ताली है। कितना बढ़िया आपको तो कहानी सुना करके गए। देखिए बहुत अच्छा मैसेज देके गए। एक लाइन में समझ जाइए, रिएक्शन अपने लिए करना। किसके लिए करना है?